दोस्तों, भारत में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन आज मैं आपको 12 सालों में एक बार होने वाले महाकुंभ उत्सव के बारे में बताऊंगा। बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र दावा कर रहे हैं कि ये महाकुंभ कोई आम महाकुंभ नहीं है। ऐसा संयोग 144 सालों में एक बार आता है। महाकुंभ मेला हर एक हिंदू के लिए एक महाउत्सव है। इसे मनाने के लिए भारत के कोने कोने से श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु, महात्मा, बूढ़े, बच्चे एवं महिलाएं सभी पहुंचते हैं। मैंने भारत कहा, इसका मतलब सिर्फ आप भारत तक ही सीमित न रह जाएं। दूर देशों से विदेशी इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। महाकुंभ एक ऐसा त्योहार है जिसमें मानव जाति के सबसे अधम इंसान से लेकर उत्तम इंसान तक सभी एक साथ मौजूद होते हैं। दोस्तों, महाकुंभ का असर हर एक इंसान पर पड़ता है, चाहे कोई साधु हो या फिर नागा साधु, क्योंकि कई लोग अपना सांसारिक जीवन छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लेते हैं। कई बच्चे अपने बचपन को छोड़ देते हैं और निराकार ब्रह्म की खोज में निकल पड़ते हैं। कई साधु पहली बार महाकुंभ आ रहे होंगे तो कई साधु कई बार आ चुके होंगे। महाकुंभ का अस्तित्व युगों पुराना है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराण हमें इसकी जानकारी देते हैं। पौराणिक रहस्यों के साथ साथ जब आप इसके वैज्ञानिक रहस्यों को जानेंगे तो आप भी बोरिया बिस्तर पैक कर महाकुंभ में शामिल होने के लिए निकल पड़ेंगे। दोस्तों, महाकुंभ शुरू हो चुका है। महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। दोस्तों, प्रयागराज जहां 3 नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदी शामिल है। सरस्वती नदी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नदी अदृश्य है और यह धरती के अंदर बह रही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ के संगम में शामिल होने के लिए सरस्वती नदी अपनी विलुप्तावस्था से वापस आ गई है। इसका पूरा रहस्य क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही रहस्यमयी नागा साधुओं के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर एक आम इंसान नागा साधु कैसे बनता है। नागा साधुओं के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिनसे लोग डरते हैं, और हाँ, इस महाकुंभ का सही अर्थ क्या है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ में कुंभ का मतलब है अमृत या फिर कलश, जो अमरता और आध्यात्मिक पोषण का प्रतीक है। कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है और केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। ये हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ हर 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है और यह 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होता है। और माघ मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इसे छोटे कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रयागराज में माघ महीने में आयोजित होता है, जो जनवरी फरवरी में होता है। दोस्तों, कुंभ मेले की हमेशा से ही यह विशेषता रही है कि इसमें मनुष्य अपने पापों को धोने और उनका प्रायश्चित करने के अलावा मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से पवित्र नदियों में डुबकी लगाता है। कुंभ मेला 4 मुख्य स्थलों हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में संगम के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। दोस्तों, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवासुर संग्राम के समय अमृत कुंभ की रक्षा कर रहे थे। इन तीनों का संयोग जब विशिष्ट राशि पर होता है तब कुंभ योग आता है। बृहस्पति, कुंभ एवं सूर्य जब एक साथ होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। दोस्तों, कुंभ योग का निर्धारण कैसे होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। पहले जरा ये जान लेते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं और इनकी शक्तियों का रहस्य क्या है। नागा साधु भारत की प्राचीन साधु परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इनका जीवन तपस्या, साधना और आत्मविश्वास की खोज में समर्पित रहता है। नागा साधु अपने कठिन जीवन, ब्रह्मचर्य और भौतिक इच्छाओं से मुक्त जीवन शैली जीने के लिए जाने जाते हैं। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका उद्देश्य वैदिक धर्म और सनातन परंपराओं की रक्षा करना था। नागा साधु भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं, जो उनकी साधना और भौतिक वस्त्रों से अलगाव का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं का नाम भी अलग अलग होता है, जिससे कि यह पहचान हो सके कि उन्होंने किस स्थान से नागा बनने की दीक्षा पूरी की थी। जैसे प्रयागराज के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को नागा और उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी
वह नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। नागा साधु कठोर तप करते हैं। वे हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहते हैं, जहाँ केवल ध्यान और योग साधना ही उनका सहारा होता है। उनका जीवन भौतिक सुखों से परे तप और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। मित्रों, कहा जाता है कि नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि लगा दी जाती है। उनकी चिता को आग नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसा करने पर दोष लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद वह नागा बनते हैं, इसलिए उनके लिए पिंडदान और मुखाग्नि नहीं दी जाती। उन्हें भू या फिर जल समाधि दी जाती है। मित्रों, हालांकि उन्हें समाधि देने से पहले स्नान कराया जाता है और इसके बाद मंत्रोच्चारण कर उन्हें समाधि दे दी जाती है। जब नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर भस्म लगाई जाती है और भगवा रंग के वस्त्र डाले जाते हैं। समाधि बनाने के बाद उस जगह पर सनातन निशान बनाया जाता है, ताकि लोग उस जगह को गंदा न कर पाएं। उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधुओं के 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। मित्रों, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक बहुत ही ज्यादा पानी निकलने लगा। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर ग्राम पंचायत के तारागढ़ गांव की इस घटना की बड़ी चर्चा हो रही है। किसान विक्रम सिंह भाटी के खेत में पानी का फव्वारा इतनी तेजी से निकला कि देखते ही देखते आसपास के सारे खेत पानी से भर गए और आम लोग डरने लगे। इससे वहां की जमीन धंस गई और भारी मशीन से लदा हुआ ट्रक 850 फीट नीचे गड्ढे में समा गया। 3 दिन बाद वहां पानी रुक गया है, लेकिन प्रशासन ने उस क्षेत्र को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। चेतावनी दी गई है कि वहां से फिर से पानी और गैस का रिसाव हो सकता है। उस ट्यूबवेल के 500 मीटर के क्षेत्र में सामान्य लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन मित्रों, वहां अचानक से जमीन से इतना ज्यादा पानी कैसे निकलने लगा? कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें एक चर्चा ये भी है कि क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी था, जिसका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथों में मिलता है और जो अब विलुप्त हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि यह बात सही है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी राजस्थान के इसी क्षेत्र से बहा करती थी। सरस्वती नदी आज भौतिक रूप से विलुप्त मानी जाती है, लेकिन इसके अवशेष और भूगर्भीय प्रमाण भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर बीकानेर का भी सरस्वती नदी से जुड़ाव रहा है। जानकार बताते हैं कि भूगर्भीय अध्ययनों और ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का प्रवाह थार के मरुस्थल से होकर गुजरात आता था और बीकानेर इसी थार क्षेत्र का हिस्सा है। वेदों के प्रख्यात विद्वान और सरस्वती नदी के शोधकर्ता डॉक्टर जानकी नारायण श्रीमाली के मुताबिक सरस्वती नदी का उद्गम तो गढ़वाल से होता था, लेकिन इसकी एक धारा बीकानेर से होती हुई गुजरती थी। डॉक्टर श्रीमाली ने कहा, सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में भी मिलता है। वही वैज्ञानिक अनुसंधानों और उपग्रह चित्रों के माध्यम से सरस्वती नदी के पुराने मार्ग का पता लगाया गया है, जिसमें बीकानेर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। भूगर्भीय जांचों में बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में नदी की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि सूखी नदी की धाराएं, तलछट और जल स्तर के अवशेष। ये सभी सरस्वती नदी के बीकानेर से होकर बहने की कहानी कहते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरस्वती नदी कैसे विलुप्त हुई थी। मित्रों, देवी सरस्वती का नदी के रूप में आना ही नहीं, बल्कि यहाँ विलुप्त हो जाने के पीछे भी एक श्राप की कहानी है। अभी आप 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो यहाँ माड़ा गांव के समीप पहाड़ी स्रोतों से गर्जना के साथ सरस्वती नदी का उद्गम होता है और जिसे हम देख सकते हैं। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद ही यह नदी उसी गांव की सीमा से भूमिगत हो जाती है। इसकी कई सारी वीडियोस इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सरस्वती नदी का जल यहाँ विलुप्त क्यों हो जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार महर्षि वेदव्यास के आग्रह पर विनायक श्री गणेश ने महाभारत कथा का लेखन यही बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा से किया था। जिस समय गणेश जी व्यास जी से सुनकर श्लोक लिखते, तब सरस्वती नदी अपनी गर्जना के साथ उन्हें परेशान करती। इससे वह सही श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने देवी जी से अपने वेग और प्रवाह को मंद करने के लिए कहा, लेकिन देवी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोध में आए गणेश जी ने
उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दिया। इसके कारण ही हिमालय की कंदराओं से निकलने वाली सरस्वती नदी माड़ा गांव की सीमा पर धरती के अंदर भूमिगत हो जाती है। मित्रों, कहते हैं कि प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता था, लेकिन जब श्राप के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गई तब यहाँ गंगा यमुना का संगम होता दिखता है। लेकिन मान्यता ये है कि आज भी सरस्वती नदी की एक धारा भूमिगत होकर इन नदियों के साथ मिलती है और यहाँ अदृश्य रूप में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अब बात करते हैं हाल ही में हुई घटना की। विख्यात भूगर्भ शास्त्री और सरस्वती नदी के शोधकर्ता डॉक्टर शिशिर शर्मा बताते हैं कि सरस्वती नदी के बीकानेर से होकर बहने के प्रमाण चारों तरफ से मिल जाएंगे। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि बीकानेर के शहरी इलाकों में बने कुओं का पानी आज भी मीठा है, जबकि बाहरी क्षेत्र में बने कुओं का पानी खारा है। वहीं यहाँ जो बजरी निकलती है उसका रंग लाल और पीला है। इसके अलावा जिन इलाकों से सरस्वती नदी बहती थी वहाँ की मिट्टी रेगिस्तानी मिट्टी से अलग किस्म की है, उसमें पत्थर पाए जाते हैं। ये तमाम बातें ये प्रमाण साबित करते हैं कि सरस्वती नदी का बहाव ईसा पूर्व आज से 9000 साल पहले यहीं से था। मित्रों, वही प्रसिद्ध साहित्यकार और सरस्वती नदी के जानकार राजाराम स्वर्णकार कहते हैं, बीकानेर के क्षेत्र में सरस्वती नदी के प्रवाह के कारण यहाँ प्राचीन काल में कृषि और जल आपूर्ति का समृद्ध साधन था। इसके साथ ही यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों का केंद्र भी रहा था, जिससे बीकानेर की सभ्यता और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला था। दोस्तों, महाकुंभ का रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर है, जहाँ देवासुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। देवासुर यानी कि देव और असुरों ने मिलकर मंथन के लिए दंड था मंदार पर्वत, रस्सी के रूप में वासुकी नाग थे और स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। समुद्र मंथन के समय पुष्पक रथ, ऐरावत हाथी, पारिजात पुष्प, कौस्तुभ मणि, सुरभि और अंत में अमृत कलश को लेकर स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उन्होंने कुंभ को इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उसे अपने पुत्र जयंत को सौंपा। देवताओं की सलाह पर जयंत उस कुंभ को लेकर स्वर्ग की ओर दौड़े। यह देखकर दैत्याचार्य ने क्रोधित होकर दैत्यों को आदेश दिया कि बलपूर्वक उस कुंभ को उनसे छीना जाए। देवासुर संग्राम होने लगा। 12 दिनों तक युद्ध करने के बाद देवताओं का दल हार गया। इसी बीच पृथ्वी के कई स्थानों पर कुंभ को छिपाया गया। जिन 4 स्थानों पर कुंभ रखा गया था, उन्हीं स्थानों पर तब से कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। देवताओं के 12 दिन नरलोक में 12 वर्ष होते हैं। यही वजह है कि प्रति 12 वर्ष के पश्चात कुंभ में स्नान करने के लिए यह महोत्सव होता है। मित्रों, अब जरा ये जानते हैं कि कुंभ योग का निर्णय कैसे होता है। बसंत ऋतु में सूर्य जब मेष राशि में संक्रमण करता है एवं देव पुरोहित बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। इस योग में मानव सुधा यानी कि अमृत प्राप्त होता है। जिन दिनों में बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे एवं सूर्य मकर राशि में रहेंगे, उन्हीं दिनों हरिद्वार में कुंभ स्नान करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि होने पर तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। बृहस्पति और सूर्य जब दोनों कुंभ राशि पर आते हैं तब गोदावरी में मुक्तिप्रद कुंभ योग होता है। कर्क राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्र जब आते हैं तब अमावस्या तिथि को गोदावरी तट पर नासिक में कुंभ योग होता है। सूर्य मेष राशि में एवं बृहस्पति सिंह राशि में जब आते हैं तब उज्जैनी धारा में सभी एक साथ सुखदायक कुंभ उत्सव मनाते हैं। चूँकि बृहस्पति सिंह राशि पर रहते हैं, इसलिए सिंहस्थ कुंभ योग के नाम से यह प्रसिद्ध है। तुला राशि में बृहस्पति चंद्र और सूर्य एकत्रित होने पर अमावस्या तिथि के दिन उज्जैनी में शिप्रा नदी के किनारे मुक्तिप्रद कुंभ योग होता है। तो मित्रों, इस तरह से कुंभ योग का निर्धारण किया जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।